स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखें। लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां काश ए और काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। आपको ये बताना है कि क्या कोण ए कोण बी के बराबर है, और दिया है काश ए बराबर काश बी, और ये दोनों कोण कोण ए और कोण ए न्यून कोण है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो हल डालिए। हल डालेंगे, उसके बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? तो दिया है क्या, देखिए क्या दिया है। ये जो कोण है ये न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण है। तो लिख दीजिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये दिया है। और क्या दिया है, काश ए बराबर काश बी, ये दिया है। फिर आपको ये सिद्ध करना है, ये दिखाना मतलब सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है आपको कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना। ये लाना कि कोण ए का मान कोण के बी के बराबर होगा। प्यारे स्टूडेंट, देखिए मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। तो आप भी एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब क्या करेंगे, जो शीर्ष सी है, यहाँ से देखिए शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंब। ऐसे लंब डाल दीजिए। यहाँ पर लंब डाल दीजिए, ठीक। तो लंब डाल देंगे, तो यहाँ लंब डालने के बाद लिख दीजिए डी। क्या लिख देंगे? डी, ठीक। तो डी लंब डाल दीजिए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप लंब डाल दिए तो आप देखिए यहाँ पर दिया है काश ये। तो काश ये देखिए लंब डालेंगे तो ये जो वाला जो कोण होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण होगा आपका 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। और ये वाला कोण भी आपका 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा, 90 अंश, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, ये भी समकोण त्रिभुज। तो यहाँ आप में दिया है क्वेश्चन में काश ये, तो काश ये का मान निकाल लीजिए। काश ये, काश ये बराबर, देखिए काश ये, तो काश ये मतलब इस कोण के अनुसार देखना है। तो इस कोण के अनुसार देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में। तो ये वाला जो 90 अंश के सम्मुख कोण नहीं सॉरी, जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी ये कर्ण होगी, ये सी क्या होगी? कर्ण। और लंब कौन होगी? जिस कोण के अनुसार देखेंगे, तो कोण ये के अनुसार ये वाला लंब हो गया, सी डी लंब हो गया, आधार ये डी हो गया। तो काश ये मतलब काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है ये डी, तो हो जाएगा ये डी, और बट्टे ध्यान दीजिएगा कर्ण होता है ये सी, तो ये सी हो जाएगा। कर्ण ये सी है तो ये सी हो जाएगा, ये हो गया। पुनः देखिए, पुनः काश बी बराबर क्या देखेंगे? काश बी बराबर, ध्यान से देखिएगा, काश बी बराबर, तो यहाँ देखिए बी है, इस कोण के अनुसार देखिए, अर्थात त्रिभुज बी डी सी में। तो इस कोण के अनुसार देखेंगे तो इसके सामने की भुजा ये वाला कर्ण होगा और ये वाला लंब होगा। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जिस कोण के अनुसार देखेंगे उसके सीधाई वाली भुजा लंब होती है, और जो दूसरा ये आधार। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो देखिए काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ये है अर्थात बी डी है, तो हो जाएगा बी डी बटे कर्ण। तो कर्ण आपका बी सी है, तो बी सी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें दिया है कि जो काश ए और काश बी है इसका मान बराबर है, काश ए और काश बी का मान बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि काश ए बराबर काश बी है ना, काश ए बराबर काश बी मतलब काश ए का मान काश बी के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ए डी बटा ए सी बराबर बी डी बटा बी सी, ठीक। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
ए डी बटा ए सी बराबर बी डी बटा बी सी हो जाएगा। क्यों? काश ए और काश बी का मान बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। अब आगे आप समझेंगे। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। ये जब आ गया ए डी बटा ए सी बराबर बी डी बटा बी सी, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी बराबर, ध्यान दीजिएगा, बी सी बटा ए सी बराबर, देखो इसको कैसे कर दे, ये लिख दे रहे हैं बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी। ठीक, ऐसा कर सकते हैं या इसी को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ए डी बटा बी सी, नहीं सॉरी, ए डी बटा बी डी बराबर लिख सकते हैं ए सी बटा, क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा बी सी, ये लिख सकते हैं। चाहे ये लिखे या ऐसा लिखे, तो ऐसा कर लेंगे आप। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसके बराबर मान लेंगे, इसके बराबर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कोई अक्षर, इनका वैल्यू जो है किसी कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, अब जब ऐसा कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इनको एक बार ऐसा रखिए, ध्यान से समझेंगे। एक बार ऐसा करेंगे ए डी बटे बी डी बराबर के, या इसको देखिए गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा ए डी बराबर बी डी के। ठीक, और इसको देखेंगे ए सी बटा बी सी बराबर, देखिएगा ए सी बटा बी सी, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा ए सी बराबर बी सी के। ठीक, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, देखिए दो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ये वाला समकोण त्रिभुज है, एक वो वाला समकोण त्रिभुज, तो इस पे लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण हो जाएगा ए सी और लंब हो जाएगा क्या, सी डी, और आधार हो जाएगा ए डी। और इस पे लगाएंगे तो लंब हो जाए, कर्ण हो जाएगा बी सी, लंब हो जाएगा सी डी और आधार हो जाएगा बी डी। तो इसी पर आपको लगाना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका देखिए, कर्ण है पहले त्रिभुज में है ये सी, तो ये सी का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब है सी डी, तो सी डी का वर्ग। ठीक है, और प्लस आधार, आधार मतलब ये डी का वर्ग। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1। दूसरे में देखेंगे बी सी, तो बी सी का वर्ग, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो लंब हो जाएगा सी डी, सी डी का वर्ग, और प्लस आधार, देखिए आधार आपका है बी डी, तो बी डी का वर्ग, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अरे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन बना है यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन बना इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, समझिए ध्यान से। ये जो इक्वेशन था इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए सी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखिए यही है इक्वेशन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए ये है, तो इसको पक्षांतर कर लिए। देखिए सी डी यहाँ भी है, तो इस ए डी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ बचा सी डी, और यहाँ भी सी डी है, तो बी डी को इधर ले जाएंगे तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे। अब अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये देखा जाए, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर
माइनस ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा ना। देखिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, देखिए यहाँ सी डी और का मान इतना है, यहाँ भी सी डी मान सी डी सेम है तो उसके बराबर रख देंगे। अब ध्यान देंगे आपने एक सरल किया था ए सी का मान, देखिए ए सी मान ए सी बराबर आया था, देखिए यहाँ पर ए सी बराबर आया था बी सी के और यहाँ आया था ए डी बराबर बी डी के। तो अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट है, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए ए डी बराबर आया, ये ध्यान रखिएगा, ए डी बराबर बी डी और ए सी बराबर बी सी के, तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे। देखिए ध्यान से, ए डी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, वी डी, और ए सी के स्थान पे रख सकते हैं वी सी, तो यहाँ रख दीजिए बी सी के, तो इसका हो जाएगा वर्ग, और माइनस इसके स्थान पे रख सकते हैं बी डी के वर्ग। ठीक, अब ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा, देखिएगा बी सी स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी, तो के स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर और यहाँ भी है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक, अब इसको उधर ले जाएंगे तो देखिएगा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, दोनों सेम है तो इससे काट दीजिए। तो अब देखेंगे के स्क्वायर बराबर आ गया 1 और के बराबर हो जाएगा करड़ी में 1, तो के का मान आ जाएगा 1, के का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो एक के का मान आया, देखिए ए सी बटे बी सी, देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी बराबर के है, ध्यान से समझिएगा, ए सी बटे बी सी बराबर क्या है, के, ए सी बटे बी सी बराबर के है। यहाँ देखिए ए सी बटे बी सी बराबर के है, तो अब समझेंगे जब ए सी बटे बी सी बराबर के होगा तो यहाँ देखिए ध्यान से, ए सी बटे बी सी बराबर के, ध्यान दीजिएगा, और ए सी बटे बी सी बराबर के का मान आया 1। अब कैची गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए सी बराबर बी सी, क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ध्यान दीजिएगा ए सी बराबर बी सी। अब समझिएगा ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए सी, ये वाला ए सी है और ये वाला बी सी है, तो जब ए सी ये भुजा के बराबर आ गया, ध्यान दीजिएगा ये भुजा के बराबर आ गया, तो ये कोण भी ये कोण के क्या होगा, बराबर, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है सामने की भुजा बराबर होती, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, यहाँ लिख देंगे चूंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए हमारा ये कोण के बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार से आप लगाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे ध्यान से। लिखा है यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला मान कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान इनका मान निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, हल डालेंगे, तो हल डाल दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हल डालेंगे, उसके बाद लिख देंगे दिया है, जो दिया रहेगा वो लिख देंगे। तो ध्यान से समझिए क्या दिया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब बराबर हो जाए 7/8। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, आधार के सामने वाला आधार होगा, लंब के सामने वाला लंब होगा, तो आधार 7 और लंब 8। तो अब इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, तो बना लिया जाए। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपके सामने एक बनाया समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज है,
पूरे त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, इसकी सम्मुख भुजा ये कर्ण होगी। और इस कोण को अगर मान लिया जाए कि ये थीटा है, क्या है, थीटा, तो थीटा जब ये कोण होगा तो इसके अनुसार इसके सामने का कोण ये वाला लंब होगा, और दूसरा जो बच गया ये आधार। तो लंब देखो, लंब ये होगा तो लंब का मान 8 है, देखिए लंब के मान 8 और आधार का मान 7, और कर्ण फिक्स है, कर्ण बदलने वाला नहीं है। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण कौन है, ये वाला है, देखिए ये वाला अर्थात सी ए, तो सी ए का वर्ग, और लंब ये वाला है, थीटा के अनुसार ये लंब होगा, ये बी का वर्ग, और प्लस आधार होगा आपका बी सी का वर्ग। देखिए सी ए बराबर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, करड़ी में ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बी का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, प्लस बी सी का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग कर दीजिए। अब इसको सरल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 अठाएँ 64 प्लस 7 सते 49, देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया 64 प्लस 49। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ा जाए, 4 और 9 13, 13 के 3 हासिल हुआ 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल 11। आ गया करड़ी में 113, और करड़ी में 113 आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब नहीं निकलेगा तो जैसे है वैसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे करड़ी में 113, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको मान क्या निकालना है, तो पहले का मान ये है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो इसका मान निकाला जाए तो देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ पहला मान लिख देंगे, तो पहला देखिए निकालना है तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बराबर, ये आपको देखिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी और ये माइनस बी। देखो ये सूत्र होता है, एक कोष्ठक में ये प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ये माइनस बी, तो बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। और बटे इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा रहेगा कास स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का मान रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा कर्ण, तो 8 बटा करड़ी में 113 हो जाएगा, और कास थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, तो आधार ये है, तो 7 बटे करड़ी में 113, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसी मान को यहाँ पर आपको रख देना है, क्या कर देना है, रख देना है, तो रख दिया जाए तो देखो क्या आया था, साइन थीटा का मान आया था 8 बटे करड़ी में 113 का वर्ग, ठीक, और बटे 1 माइनस इसका मान आता है 7 बटे करड़ी में 113 का वर्ग, ठीक है, ये आया आपका, ध्यान दीजिए। अब इसको सरल कीजिए, क्या करेंगे, सरल, तो सरल कर लिया जाए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये 8 गुणे 8 8 अठाए 64, और करड़ी में 113 है तो इसका करड़ी खत्म हो जाएगा 113, ठीक है, बटे नीचे वाला समझिए 1 माइनस ऊपर 7 है तो 7 सत्ते 49 बटे, यहाँ देखिए ये भी करड़ी में 113 है तो ये हो जाएगा 13, देखिए ये है यहाँ पर
तो 7 गुणे 7 49, और कोई भी करड़ी में हो उसका वर्ग किया जाए तो करड़ी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब समझेंगे आगे। अब देखिए आगे, देखिए इतना आ गया तो इसको और सरल करेंगे। देखिए सरल किया जाए तो ये देखिए इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक, तो ये से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप भिन्नों का घटाना जोड़ पढ़े होंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। ठीक है, और फिर देखिए बटे ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक, आप समझेंगे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से। ऐसा कोई बटे के रूप में हो फिर बटा हो तो उनका भाग होता है आपस में, और जब ऐसा करते हैं तो देखो 113 में के 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा? 49 बटे 113, और गुणे लगाएंगे और ये जो नीचे वाला उसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 113 बटे 64। ठीक, अब 113 से 113 कट गया तो आपका आ गया 49 बटे 64। तो ये हो गया पहला मान 49 बटे 164। ठीक है, अभी आपको एक मान और बताना है। क्या मान बताना है? दूसरा आपका है काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। काट स्क्वायर थीटा का मान, काट स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, काट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार यहाँ पर, आधार ये है और लंब ये है, देखेंगे ना, आधार ये है लंब ये, तो हो जाएगा 7/8। तो यहाँ मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 7/8 का वर्ग, और वर्ग कर देंगे तो 7×7 49 और 8×8 64, 49/64, अर्थात दूसरा मान भी आपका 49/64 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सरल करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 3 काट ये बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर कास स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं है। मतलब ये हैं, दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे? हल डालेंगे, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। ये काम आपको हर में करना है, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हैं और आपको जितने ही अच्छे से लगाएंगे उतने अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। दिया है में लिखेंगे, जो लिखा वही 3 काट ये इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए काट ये बराबर हो जाएगा आपका 4/3। अब देखिए काट थीटा बराबर आप पढ़े होंगे क्या होता है? आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। अब देखिए आधार आपका है 4 और लंब है आपका 3, जो सिधाई में पड़ेगा। अब जो जांच करना है उसको आप लिख दीजिए, तो यहाँ लिखिए जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर होगा कास स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। तो बना लीजिए। देखिए अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये वाला कोण आपका है 90 अंश। क्या है? 90 अंश, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये कोण है आपका ये, तो इस कोण के अनुसार जब देखेंगे तो ये वाला लंब होगा। ठीक है, ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, और 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो देखिए लंब कितना है, यहाँ देखिए 3, अब आधार कितना है 4, और कर्ण आपको बताना है। तो कर्ण बताने के लिए आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो इसी पे रख दीजिए। तो कर्ण आपका देखिए क्या है? क्या है? CA। तो CA का वर्ग, और लंब देखिए इसके सामने ये BC है, तो BC का वर्ग प्लस आधार आपका है ये भी, तो ये भी का वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से,
सी ए, तो सी ए का मान आपका पता नहीं है, तो सी ए बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, करड़ी में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए, तो बी सी का मान आपका 3 है तो 3 का वर्ग, और प्लस ए बी का मान 4 है तो 4 का वर्ग। इसको और सरल कीजिए तो 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16, तो यह हो जाएगा करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो आपका देखिए कर्ण कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, कर्ण आपका आ गया 5। ठीक है। अब आपको जांच क्या करना है, तो जांच ये करना है, देखिए ये वाला और ये वाला, तो देखिए इधर वाला जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो बायां पक्ष होता है, और दाहिने हाथ की तरफ वाला दायां पक्ष होता है। तो ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, इसको कहते हैं इंग्लिश में LHS, और इसको कहते हैं इंग्लिश में RHS। तो यह हिंदी में लिख दो बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो पहले बायां पक्ष लीजिए, कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष ले लिया जाए तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष 1 माइनस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ये। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan ये का स्क्वायर और बटे 1 प्लस tan ये का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ मान रख दीजिए, तो 1 माइनस tan ये का मान, तो tan ये, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला ये लंब है, ये आधार, तो हो जाएगा 3/4। क्या रख देंगे, 3/4। तो यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा 3/4 का वर्ग। ठीक है। और बटे हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 3/4 का वर्ग। ठीक। इसको और सरल कर लेंगे तो 1 माइनस 3 त्रिक 9 और बटे 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिक 9 बटे 4 चौक 16। ठीक है। अब और देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, इनका जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16, और फिर बटे हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब और समझिए, तो इसको और सरल करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16 आ जाएगा, और इसको सरल करेंगे 16 9 25/16 आ जाएगा। ठीक है। अब और समझेंगे, जब ऐसा कहीं बटे के रूप में है तो पहले भिन्न को वैसे लिखो। ठीक है। और गुणे का निशान लगाओ, क्या करो, गुणे का निशान लगाओ, दूसरे भिन्न को उल्टा कर दो, था 16/25 कर दो, 25/16 तो 16/25 कर दो, 16 16 काट दो, तो आपका आ गया 7/25। क्या आ गया, 7/25। ठीक है। अभी आपने ये बायां पक्ष निकाला, अब निकालिए दायां पक्ष। क्या निकालिए, दायां पक्ष। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष लिख देंगे, लिखिए दायां पक्ष। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष आपका है कास स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है। तो कास थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए काश ये, तो काश ये बराबर होकर, देखिए काश ये बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए इसके अनुसार ये लंब है, ये आधार, तो हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा, 4/5। और साइन देखिए, साइन ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 3 और बटे 5 होगा, 3/5। तो काश के स्थान पे 4/5 और साइन के स्थान पे 3/5 रख देंगे, तो रखा जाए। तो देखिए यहाँ काश है तो यहाँ हो जाएगा 4/5, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ 3/5 तो 3/5 कर देंगे। ठीक। अब रखेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 बटे 5 25, और माइनस 3 त्रिक 9 बटे 5 25। चूँकि हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, अंश को इसे उतार देंगे, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, 7/25। देखिए ये आया। और देखिए बायां पक्ष क्या आया था, देखिए आपका, देखिए बायां पक्ष भी आपका आया था 7/25, और दायां पक्ष भी आया 7/25। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बायां पक्ष बराबर दायां
निष्पक्ष, बस यही बताना था। अर्थात उत्तर में लिख देंगे हाँ है, बराबर है, अर्थात सही है।